नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो पिछली कक्षा में हम अविभाव समास के उदाहरण देखे ठीक प्रकार से। अब हम तत्पुरुष समास की ओर चलते हैं। हमारा तत्पुरुष समास दूसरा नंबर का है, तो देखते हैं। तत्पुरुष समास, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययभाव में पूर्व पद प्रधान होता है। तो देखिए, उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसके उपभेद, किसके? तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। उपभेद कितने हैं? 4 उपभेद हैं मुख्यतः। कौन सा? पहले कारक चिन्ह या परसर्ग लोपी तत्पुरुष समास। द्वितीय नंबर का या दूसरा नंबर का मध्य पद लोपी समास, इसमें मध्य पद का लोप हो जाएगा। अलुक तत्पुरुष समास और नए तत्पुरुष समास, एक एक करके हम इनको देखते चलेंगे, उदाहरण देखेंगे इनके। अब हम एक नंबर लेते हैं, कारक चिन्ह या परसर्ग लोपी तत्पुरुष समास। एक नंबर कारक चिन्ह या परसर्ग लोपी तत्पुरुष समास। इसके भी कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। यह कारकों पे टिका हुआ है। कारक वैसे तो 8 हैं, लेकिन उपयोग कितने का होता है? 6 का ही होता है। प्रयोग कितने का होता है? 6 का ही होता है। तो देखते हैं, तो इनको हम एक एक करके लेंगे। पहले कर्म कारक तत्पुरुष समास। पहले किसका? कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है। क्या है? को है। क्या है? को। पहले इसको जानेंगे। क्या है? को है। इसमें क्या होगा? को का लोप होगा। किसका लोप होगा? को का लोप होगा। या आपको कहीं भी को दिखे दो पदों के बीच में, तो को का क्या होगा? लोप हो जाएगा। देखिए, कर्म कारक चिन्ह, कर्म कारक तत्पुरुष समास, दोनों पदों के मध्य को का क्या होगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं। शरणागत, शरण को आगत, तो इसमें शरणागत में किसका लोप हुआ है? को का लोप हुआ है। शरण को आगत, तो शरणागत। अब तो हम इसको क्या बताएंगे? कर्म कारक तत्पुरुष समास बताएंगे। क्या बताएंगे? कर्म कारक तत्पुरुष समास। इसी प्रकार चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, उसे क्या कहते हैं? चिड़ी मार कहते हैं। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो पहचान ये क्या है? को की पहचान है। स्वर्ग गमन, स्वर्ग को गमन, तो स्वर्ग की ओर गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मनोहर, मन को हरने वाला, उसे क्या कहते हैं? मनोहर कहते हैं। तो हम तोड़ के देखेंगे। मनोहर, मन को हरने वाला, तो उसमें क्या बताएंगे हम? कर्म कारक तत्पुरुष समास का भेद है। ये क्या है? कर्म कारक तत्पुरुष समास का भेद है, तो हम कर्म कारक तत्पुरुष समास बताएंगे। इसी तरह कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, बोझ भी हो सकता है, अन्य कोई वस्तु भी हो सकती है, तो इसे क्या कहते हैं? कमर तोड़ कार्य भी कह सकते हैं। या तो कमर तोड़, तो कमर को तोड़ने वाला, तो हम क्या बताएंगे? तत्पुरुष समास बताएंगे। इसमें क्या बताएंगे? तत्पुरुष समास बताएंगे या कर्म कारक तत्पुरुष समास बताएंगे। जैसा प्रश्न में आएगा हम वैसे बातें करेंगे। तो हम प्रथम भेद देखें, कर्म कारक। मैं इन्हीं को वापस एक बार दोहराता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए। देखते हैं। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। प्रश्न ऐसा आएगा, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, अविभाव समास, द्वंद्व समास, अन्य भी आ सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या बताना होगा? तत्पुरुष समास बताना होगा। अब तत्पुरुष समास के भेद, कारक चिन्ह या परसर्ग लोपी तत्पुरुष समास, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, इनको एक एक करके हम देखते चलेंगे। नए तत्पुरुष समास, पहला कारक चिन्ह या परसर्ग लोपी तत्पुरुष समास, इसका भी कितने भेद हैं? इसके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। यहीं से हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले 6 भेद पढ़ेंगे, फिर मध्य पद लोपी, फिर अलुक तत्पुरुष समास, फिर नए तत्पुरुष समास। तो हम प्रथम क्या लिए? 6 में से प्रथम लिए कर्म कारक तत्पुरुष समास। इसमें को का लोप हो जाएगा। दोनों पदों के मध्य या बीच में को
का लोप होगा, को कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। अब इनके उदाहरण देखते हैं। देखिए, शरणागत, शरण को आगत, तो शरणागत ऐसा भी लिख के आ सकता है। शरण को आगत, तो हम क्या बताएंगे, शरणागत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शरणागत। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, तो क्या कहेंगे, चिड़ी मार कहते हैं। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। स्वर्ग गमन, स्वर्ग को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, या गति ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखा है, गति ही, अन्य नहीं लिखेंगे। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यश को प्राप्त किसका लोप हुआ है, को का लोप हुआ है। तो जहां आपको को दिखे तो वहां क्या बताना होगा, कर्म तत्पुरुष समास बताना होगा। तो ऐसा भी आए तो हम तोड़ के देख लेंगे, चिन्ह लगा के देख लेंगे। मनोहर, मन को हरने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, मनोहर कहते हैं। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, उसे क्या कहते हैं, कमर तोड़ कहते हैं। तो हमने अभी एक ही भेद पढ़ा है, तत्पुरुष समास का कौन सा भेद पढ़ा है, एक ही, उसमें से उपभेद में से भी क्या है, क्रम तत्पुरुष समास देखा है। आगे हम और पढ़ेंगे, इन्हीं को आगे बढ़ाते चलेंगे ताकि आपको ठीक ठीक से समझ में आए। एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।